चंदू और उसकी पत्नी कांता मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचते थे। वही उनका पुश्तैनी धंधा और आमदनी का जरिया था। चांदनी उनकी इकलौती लाडली बेटी थी। उसको पढ़ाने के लिए चंदू और कांता रात दिन मेहनत करते थे। कांता कहती, हम अनपढ़ हैं, इसीलिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तब भी खर्चे पूरी नहीं पड़ते। बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। जब से चांदनी ने स्कूल पास करके कॉलेज में जाना शुरू किया था, उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। चांदनी 10वीं पास करते ही गांव के ठाकुर साहब के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी थी, जिससे उसका थोड़ा बहुत काम चल जाता। ठाकुर साहब के यहाँ देखती सब लोग अपने कपड़े इस्त्री करवा कर ही पहनते। वो सोचती, हमारे पास भी एक इस्त्री होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन वो अपनी माँ के पास बैठकर उनको चाक पर बर्तन बनाने की मदद कर रही थी। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंध उठी। उसने कहा, माँ, जैसे हम बर्तन बनाते हैं वैसे ही इस्त्री भी तो बना सकते हैं, जिसको अंगीठी पर गरम करके उससे अपने कपड़े इस्त्री कर सके। अरे बेटा, दीपावली आने दे, उस समय मिट्टी के बर्तन और दिए बिकेंगे तो इस्त्री ले लेना। माँ, अभी तो मुझे कॉलेज जाने के लिए ढंग के कपड़े चाहिए होते हैं। मैं बनाने की कोशिश तो कर सकती हूँ, शायद बन ही जाए। ये कहकर वो मिट्टी हाथ में लेकर इस्त्री बनाने की कोशिश करने लगी। इस्त्री बनाकर उसके हैंडल लगा ही रही थी, तभी ऊपर नीम के पेड़ से एक मैना फड़फड़ाकर उसी इस्त्री के ऊपर गिर पड़ी। चांदनी के हाथ से इस्त्री गिर पड़ी और टूट गई। उसने उसके परवाह नहीं की और मैना को अपनी हथेली पर उठाकर जल्दी से उसको पानी पिलाया और उसके पंखों को सहलाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके पंखों से खून रिस रहा था। वो उसको हाथ में लिए ही घर में गई और रुई से उसके घाव को साफ करके उस पर कोई मरहम लगा दिया। मरहम लगाते ही मैना ने आंखें खोल दी और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। चांदनी ने उसके लिए एक कपड़े का ही बिस्तर बनाकर उस पर उसे बैठा दिया और एक डलिया से ढक दिया ताकि उसे कोई बिल्ली मार न दे। उसके बाद जब उसने इस्त्री बनाने के लिए मिट्टी हाथ में उठाई तो 2 पल में ही इस्त्री बन गई। उसने माँ से कहा, माँ, आप इसको पका दो। जब इस्त्री आवे में से पकाकर बाहर निकला तब वो सचमुच स्टील की इस्त्री बन गई थी। चांदनी जोर से चिल्लाई, माँ, ये तो बिल्कुल ही वैसे ही इस्त्री है जैसे ठाकुर साहब के घर में है। सब लोग इस्त्री हाथ में उठा उठा कर देखने लगे। चांदनी बोली, अच्छा तो इससे कपड़े प्रेस करके देखती हूँ। उसने मैना के पास ही चादर बिछाकर अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए इस्त्री लगा दिया। जैसे ही उसने कुर्ती पर इस्त्री करना शुरू किया तो ये देखकर हैरान हो गई कि साइड में नए कुर्ते का पूरा गट्ठर प्रेस करके रखा हुआ है। वो अपनी माँ को बताने के लिए भागी तो देखा चंदू और कांता अपने आवे के पास हैरानी से बैठे हैं। क्या हुआ माँ? उसकी माँ ने कहा, अरे ये तो कमाल ही हो गया। जो बर्तन हमने बनाए जब उनको आवे में डाला तो वो चांदी का हो गया। माँ, ऐसे ही कुछ मैं भी बताने आई थी। जानती है, मैंने जैसे ही प्रेस करने के लिए कुर्ता रखा वहाँ तो दर्जनों कुर्ते प्रेस किए हुए रखे हैं और बहुत ही खूबसूरत कुर्ते हैं। मैं तो ऐसे कपड़ों के लिए तरसती रहती हूँ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चांदनी जब घर में आई तो मैना डलिया हटाकर उसके ऊपर बैठी थी। चांदनी बोली, अरे तुम तो ठीक हो गई। तभी मैना बोली, चांदनी, मुझे बाहर हवा में छोड़ दो, अब मैं ठीक हो गई हूँ। ये जादुई इस्त्री अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तुम जो चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। चांदनी बोली, हम बहुत गरीब हैं। मेरा माँ बापों ने बड़ी कठिनाई से मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं चाहती हूँ
हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तभी अचानक बड़ी तेज बादल गरजने लगे और जोर से बिजली चमकी। एक रोशनी हुई। सबने डर से आंखें बंद कर ली। अब आंख खुली तो उनका घर एक हवेली में बदल गया। उनके घर के चारों तरफ बाग बगीचे लहलहाने लगे और झरना बहने लगा। नौकर चाकर हवेली के बाहर फाटक पर द्वारपाल, ड्राइवर के साथ बड़ी सी गाड़ी, ये सब देखकर तो चांदनी खुशी से पागल हुई। वो कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके माता पिता कहाँ हैं। जब होश में आई तो देखा माँ बापू बड़े आराम से शाही वस्त्र पहने बिस्तर में मसनद पे हाथ टिकाए बैठे हैं। उसको उन लोगों को पहचानने में कुछ समय लगा। फिर चांदनी जाकर माँ से लिपट गई और बोली, अरे माँ, हमारे दिन बदल गए। कहाँ तो हमारे पास खाने के पैसे ना जुड़ते थे और कहाँ जादुई स्त्री ने हमें सब कुछ दे दिया। तभी खिड़की पर कोई आहट हुई तो देखा वही मीना बैठी थी। चांदनी ने उसे अपने हाथों में ले लिया और बोली, मीना रानी, ये सब कुछ तुम्हारी देन है ना? मीना बोली, मैंने बताया था ना कि स्त्री जादुई है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुमने भी तो मेरी इतनी देखभाल की थी। तभी अचानक मीना 3 बार गोल गोल घूमी और उनके सामने एक राजकुमार खड़ा हो गया। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। राजकुमार बोला, मैं अर्जुनगढ़ का राजकुमार हूँ। एक साधु के श्राप ने मुझे मैना बना दिया था। जादुई स्त्री ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया है। तुमने मिट्टी की स्त्री बनाने के लिए जहाँ से मिट्टी ली थी, उसी जगह पर उस साधु ने मेरे धनुष से निकली तीर लगने से अपने प्राण त्याग दिए थे। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं किसी आकार में आ जाऊंगा, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। जब कोई सुंदर और मेहनती लड़की तुम्हें स्पर्श करेगी, उसी दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। मैं ना जाने कितने दिनों से मैना का जीवन बिता रहा था। अब मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। तुम मेरे साथ विवाह करोगी? किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत ना थी। उन दोनों का विवाह हो गया। राजकुमार के साथ राजकुमारी उसके राज्य अर्जुनगढ़ चली गई। लेकिन जादुई स्त्री ले जाना नहीं भूली। उसने उसके जीवन में इतनी खुशियाँ जो भर दी थी। जादुई हथौड़ा। रमेश अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके दादाजी बहुत पहले दिल्ली कमाने गए, पर लौट कर नहीं आए। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। दादी बड़ी बड़ी कोठियों में काम करके उसको पढ़ा लिखा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए सारे काम छूट गए थे। एक दिन रमेश किसी काम की खोज में निकल पड़ा। उसने इधर उधर देखा। एक चौराहे पर भीड़ लगी थी। सुबह का वक्त था। एक जगह उसने देखा कि बहुत सारे मजदूर खड़े हैं। वह भी उनमें जाकर शामिल हो गया। पूछने पर पता चला कि जिन लोगों को मजदूरों की जरूरत होती है, वो यहीं से मजदूर ले जाते हैं। उसने सोचा, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो मजदूरी करके ही गुजारा कर लेता हूँ। कोई आता तो सारे मजदूर उधर लपक जाते। वह कुछ लोगों को लेकर चला जाता। वह सारे दिन वहीं खड़ा रहा, पर उसे किसी ने नहीं पूछा। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, बेटा, उन लोगों को काम करवाने के लिए एक मजदूर चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है पढ़े लिखे हो, इसीलिए तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया। और आपको? उस बूढ़े ने उदास होते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और वैसे भी मुझे काम कौन देगा, पर रोज अपनी किस्मत आजमाने आ जाता हूँ। कोई तो होगा जिसे मेरी जरूरत होगी। दूसरे दिन वह मजदूरों जैसे कपड़े पहनकर मजदूरों वाली लाइन में लग गया। उस दिन तो वाकई में उसे काम मिल गया। ठेकेदार ने कहा, ईंट गारे का काम है, 300 रुपए रोज के मिलेंगे। रमेश ने झट से हाँ कर दिया।
दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद वह शाम को जब दादी के पास आया तो दादी उसी का इंतजार कर रही थी। उसने पैसे लाकर दादी को दे दिया और बोला, दादी, ये मेरी पहली कमाई है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो एक ऊंची इमारत का काम है। मुझे रोज काम मिल जाएगा। दूसरे दिन जब वह काम से वापस आने के लिए घर की तरफ जाने लगा, तभी उसके पैरों में ठोकर लगी। उसने देखा कि एक हथौड़ा गिरा था। उसने हथौड़े को उठाकर बैग में रख लिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो दादी खाने की तैयारी कर रही थी। उसने बैग में से हथौड़ा निकालकर दादी के हाथ में दे दिया। दादी ने कहा, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। उसने हथौड़ा उठाकर रख दिया। अभी वो लोग बैठे ही थे कि अचानक उन्हें चूल्हे के पास कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। देखा तो चूल्हे पर खीर रखी थी और 2 थालियों में तरह तरह के व्यंजन सजे थे। दोनों आश्चर्य से भरकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादी बोली, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हथौड़ा जादुई तो नहीं? आश्चर्यचकित से दोनों ने खाना तो खा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सुबह सोकर उठे तो दोनों थालियां सोने के सिक्कों से भरी रखी थी। रमेश ने हथौड़े को उठा लिया और दादी से बोला, दादी, ये जादुई हथौड़ा है। अगर हमारी झोपड़ी भी हवेली बन जाए तो हम कितने आराम से रह सकते हैं ना? उसके इतना कहते ही झोपड़ी सभी सुख सुविधाओं से भरी हवेली में बदल गई। रमेश खुशी से झूम उठा और कहा, मेरे प्यारे हथौड़े, मेरी दादी की आंखों की रोशनी वापस कर दो। दादी की आंखों की रोशनी सचमुच वापस आ गई। दादी पोते पूरी हवेली घूम घूम कर देखने लगे। उन्होंने देखा उनकी हवेली के पीछे ही एक खूबसूरत सा बगीचा था। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। कभी इतने आराम की आदत नहीं थी ना। रमेश ने सोचा, उस दिन जो बूढ़े बाबा लाइन में लगे थे उनको भी यहीं ले आता हूँ। अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर सब हैं, वो भी आराम से रहेंगे। बाबा की सलाह से मैं कोई अच्छा सा काम कर लूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह उस जगह पर पहुंचा तो बाबा लाइन में लगे थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलिए, आपके लायक काम मिल गया है। बाबा उसके साथ उसकी हवेली पर आ गए। उन्होंने कहा, अब किसकी हवेली है? आप अंदर तो चलिए। बाबा जब अंदर गए तो रमेश ने कहा, आप बैठिए, मैं आता हूँ। वह दादी के पास गया और उसने कहा, आप चलकर बाबा से मिल लो। दादी जैसे ही भीतर आई और बाबा पर उसकी नजर पड़ी, उनके पैर वहीं स्थिर हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रमेश ने दादी को पकड़कर हिलाया और बोला, दादी, क्या हुआ आपको? बाबा रोते हुए बोले, बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मेरे परिवार से मिला दोगे। कहकर उसने रमेश को गले से लगा लिया। दादी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने 15 सालों तक कितनी तकलीफें सही। अकेले ही अपने बेटे बहू का दुख सहा और अपने छोटे से रमेश के सहारे जीवन काट दिया। बाबा ने बताया कि दिल्ली कमाने तो गए, पर एक दिन जब वो काम से लौट रहे थे तो कोई आदमी एक सेठ को चाकू मारकर भाग गया। वो सेठ को बचाने गए, पर चाकू पर उनके हाथों के निशान देखकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें झूठे केस में जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद जब अपने घर आए तो वह घर बिक गया था। तब से वो रोज अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो गए। अब तो उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। रमेश दौड़कर जादुई हथौड़ा ले आया। उसने दादाजी को उसके बारे में बताया और बोला, दादाजी, ये इसी जादुई हथौड़े की वजह से संभव हुआ है। उनका पूरा परिवार फिर से एक हो गया। उन लोगों ने बाकी का जीवन सुख से बिताया। लालची सेठ। एक गांव में सेठ धनीचंद्र रहा करता था। धनीचंद्र का काम था गांव के गरीब, लाचार और असहाय लोगों को ब्याज पर पैसे देना।
धनीचंद्र अच्छा इंसान था। वो बहुत ही लालची व्यक्ति था। वो गांव के गरीब लोगों को उधार उनकी मदद करने के मकसद से नहीं दिया करता था। ये करने के पीछे उसका स्वार्थ छिपा रहता था। जिनको भी धनीचंद्र पैसे देते उन्हें कभी भी ब्याज के लिए परेशान नहीं किया करता था। बस एक बार अपने आदमियों को भेजकर उन लोगों को ब्याज देने की बात याद दिलवा दिया करता था। पैसे नहीं होने की वजह से ही खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा अब नई फसल लगाने के पैसे कहाँ से आएंगे। जोगिंदर ने अपने आसपास के सभी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन एक भी व्यक्ति जोगिंदर को पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जोगिंदर ने सोचा उसे सेठ धनीचंद्र के पास ही जाना होगा पैसे मांगने। जोगिंदर धनीचंद्र के पास आया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। नए फसल लगाने हैं, पुरानी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये सुनकर धनीचंद्र बोला, अच्छा, कोई बात नहीं है, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। बस यहाँ इस कागज पर अंगूठा लगा दो और पैसे ले जाओ। जी ठीक है, कहिए कहाँ अंगूठा लगा दूं? धनीचंद्र ने एक कागज पर जोगिंदर का अंगूठा लगवा दिया। जोगिंदर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए वो समझ नहीं पाया कि उस पर क्या लिखा था। दरअसल धनीचंद्र ने जिस कागज पर जोगिंदर का अंगूठा लगवाया था उसमें ये लिखा था कि अगर वो सेठ को हर महीने ब्याज नहीं देता है या उसके पूरे पैसे नहीं लौटाता है तो सेठ उसके घर पर कब्जा कर लेगा। जोगिंदर इन सब बातों से बेखबर पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया और नए फसल लगाने के लिए बीज खरीदने चला गया। कुछ महीने बीत गए, लेकिन जोगिंदर ने आज तक एक भी बार सेठ को ब्याज नहीं दिया। जोगिंदर फसल तैयार होने का इंतजार कर रहा था। जोगिंदर के फसल धीरे धीरे उगने शुरू हुए। अभी उसके फसल तैयार भी नहीं हुए थे, तभी फिर इस बार उसके फसल में कीड़े लग गए। इस बार भी जोगिंदर की फसल बर्बाद हो गई। जोगिंदर बहुत डर गया। वो सोचा अब क्या करूं? इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। सेठ को सारे पैसे ब्याज सहित कैसे चुकाऊंगा? कुछ ही दिनों बाद सेठ अपने आदमियों के साथ जोगिंदर के घर आया। क्या बात है जोगिंदर, इतने महीने बीत गए, आज तक तुमने ब्याज नहीं दिया है। जल्द से जल्द ब्याज दे दो और साथ ही साथ पूरे पैसे भी जल्द ही देने का मन बनाओ। सेठ जी, आपसे कुछ छुपा तो नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए, इस बार भी मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं आपको ब्याज दे पाऊं। मैं इन सब बातों को नहीं सुनना चाहता। तुम जल्द से जल्द ब्याज देना शुरू करो, नहीं तो ये घर मैं तुमसे ले लूंगा। तुम्हें 1 सप्ताह का समय और दे रहा हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं। इतना कहकर सेठ और उसके आदमी वहाँ से चले गए। जोगिंदर बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। गांव में शहर से वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति आया। वीरेंद्र बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। शहर में उसकी 4-4 सोने बेचने की दुकान थी। उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए वीरेंद्र अपना सारा काम छोड़कर गांव आया था।
वो अपने पिताजी को देखने आया। उसके पिताजी के हालात बहुत खराब थी। उसने बहुत से वैद्य को बुलाया और अपने पिताजी का इलाज करवाया। बड़े से बड़े वैद्य भी उसके पिताजी के हालात में सुधार नहीं ला पा रहे थे। वीरेंद्र अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था। उनकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रहा था। वो उदास होकर बोला, इसीलिए पिताजी से कहता हूँ, शहर चलिए मेरे साथ, वहीं रहिएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये माने तब ना, इन्हें तो इसी गांव में ही रहना है। अब क्या करूं, कैसे इनकी तबीयत ठीक करूं? वीरेंद्र दुखी होकर मंदिर पहुंचा और भगवान से अपने पिताजी की अच्छी सेहत की कामना करने लगा। तभी वहां एक बाबा आए। वीरेंद्र को उदास देखा बाबा वीरेंद्र से बोला, क्या हुआ बेटा? जरूर कोई बात है, तुम इतने उदास दिख रहे हो। बाबा, मेरी पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। बड़े से बड़े वैद्य से दिखवा लाया हूँ, लेकिन इनकी हालत में जरा भी सुधार नहीं आ रहा। आप मेरी मदद करें। बेटा, मैं कौन होता हूँ मदद करने वाला? तुम खुद ही अपनी मदद कर सकते हो। वो कैसे? बेटा, तुम जरूरतमंद की मदद करोगे तो ऊपर वाला खुद ही तुम्हारी मदद करेगा। बाबा, कौन है जरूरतमंद, मुझे बताइए, मैं उसकी मदद करूंगा। बेटा, दिल से खोजो, खुद ही मिल जाएगा। बाबा, कोई तो संकेत दो जिससे मैं उसे खोज सकूं। यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर तुम्हें जरूर कोई व्यक्ति मिलेगा जिसे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जाओ, खोज लो उसे। वीरेंद्र हर रोज वहां घूमने लगा, लेकिन अभी तक उसे कोई भी जरूरतमंद नहीं दिखा। उसने सोचा, बाबा ने ऐसे ही मूर्ख बना दिया है। कुछ दिन बीत चुके थे। धनीचंद्र वापस से जोगिंदर के घर पर आया। कहाँ है जोगिंदर? बाहर निकल। जोगिंदर डरा सहमा हुआ घर से बाहर आया। जी मालिक, मैं यहाँ हूँ। कृपया मुझे कुछ समय और दे दीजिए। अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। अब तुम्हें जरा भी समय नहीं मिलने वाला। आज से तुम्हारा यह घर मेरा हुआ। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। जोगिंदर जोर जोर से रोने लगा और सेठ से कुछ दिनों की मोहलत मांगने लगा। सेठ जी कृपया मुझे बेघर ना करे। मैं कहाँ जाऊंगा? वीरेंद्र वहीं आसपास घूम रहा था। उसने जैसे ही शोर सुना वो वहां आ गया। जोगिंदर को रोता बिलखता देख वीरेंद्र जोगिंदर से बोला, अरे क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रहे हैं? सेठ जी मुझे घर से निकाल रहे हैं क्योंकि मैं इनके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही इनके ब्याज। आप मुझे सारी बात बताइए। जोगिंदर ने वीरेंद्र को सारी बातें बताई। वीरेंद्र समझ गया, यही वो जरूरतमंद है, मुझे इसकी ही मदद करनी चाहिए। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, ब्याज सहित। कृपया आप इन्हें घर से बाहर ना करें। सेठ मन ही मन गुस्सा कर सोचने लगा, ये कहां से आ गया मसीहा बनकर? अभी तो ये घर मेरा ही होने वाला था। क्या हुआ सेठ जी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, पैसे और ब्याज दोनों मेरे घर भिजवा दो। मैं इससे इसका घर नहीं लूंगा। धनीचंद्र गुस्से में वहां से चला गया। वीरेंद्र की वजह से धनीचंद्र के हाथ से जितेंद्र का घर लेने का मौका निकल गया। वीरेंद्र ने पैसे और ब्याज दोनों ही सेठ धनीचंद्र के घर भिजवा दिए। साथ ही साथ वीरेंद्र ने कुछ पैसे जितेंद्र को भी दे दिए, जिससे वो नई फसल लगा सके। जितेंद्र की मदद करके वीरेंद्र को बहुत खुशी महसूस हुई। वो घर आया और अपने पिताजी के देखभाल में लग गया। वीरेंद्र के पिताजी की तबीयत में सुधार आने लगा। धीरे धीरे उसके पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए। वीरेंद्र बहुत खुश हुआ। वो पिताजी को लेकर बाबा के पास आया और बोला, बाबा, सब आपकी कृपा है। आपने मुझे रास्ता दिखाया। देखिए, आज कैसे मेरे पिताजी
एकदम स्वस्थ हो गए हैं। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने दूसरों की मदद की और ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद की। यही जिंदगी की सच्चाई है। तुम किसी की मदद करो, तुम्हारी मदद खुद ऊपर वाला करेगा।